सो हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे वॉचर। तो क्या तुम्हें पता है कि नेज़ुको का बर्न होना बाकी डिमोनों से अलग क्यों था? चलो मुझे एक बात बताओ कि मुज़ान के डायरी पे नंबर कैसा है। लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि गेन्ने आधी रात को ऐसे क्यों घूम रहा था? ऐसी अमेजिंग डिटेल मैंने फाइंड करी जो कि तुम्हें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप करे पूरी देखना। डिटेल नंबर 1। तो पहला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से सीजन 2 खत्म हुआ था। एंड द फर्स्ट डिटेल जो मैंने नोटिस करी थी वो थी अकाज़ा ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, जब उसने कैमरे की तरफ देखा था। और ये डेमन सेल में पहली बार था जब किसी ने फोर्थ वॉल ब्रेक करी है। वैसे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम में से कितने लोगों को पता है फोर्थ वॉल क्या होती है, और जिनको नहीं पता ये देख लो। डिटेल नंबर 2। इस सीन में जब अकाज़ा ने जब डोमो को पंच मारा था तो उसने काफ़ी आसानी से उसको मुक्का मारा था। लेकिन अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि अकाज़ा ने उसे छुआ भी नहीं था, उसने तो बस अपनी एयर टाइप ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करी थी, जो कि तुम देख भी सकते हो इस सीन में। और इसी सीन में जब डोमा अपना मुंह रीजनरेट कर रहा था तो हमने पहली बार किसी डीमन को अपने बोन के साथ रीजनरेट होते हुए देखा था। डिटेल नंबर 3। इस सीन में जब मुज़ान ग्योटारो और डाकी के बारे में बात कर रहा था तो हम मुज़ान की डायरी में एक्सपेरिमेंट नंबर 133 लिखा देख सकते हैं। इसका मतलब ये था कि मुज़ान ने 133 अलग अलग फ्लावर लिए थे मेडिसिन बनाने के लिए ताकि वो सनलाइट में चल सके। डिटेल नंबर 4। तुम्हें याद हुआ कि जब तांजिरो कोमा से बाहर आया था तब वो तमायो की कैट विंडो से देख रही थी। और क्या तुम्हें पता है कि वो वहाँ पर काँप क्यों रही थी? ऐसा नहीं था कि उसे ठंड लग रही थी, बल्कि वो ये सोच के काँप रही थी कि कहीं तांजिरो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और से एक थ्योरी ये भी है कि ये बिल्ली हमेशा तांजिरो के आसपास ही रहती थी ताकि जब तांजिरो किसी अपर मून को मारे तो वो उसका ब्लड तमायो को दे सके। डिटेल नंबर 5। इस सीन में जब तांजिरो विलेज की तरफ रवाना हो रहा था तो तुम्हें पता होगा कि काकुशी को भी पूरा रास्ता नहीं पता था कि ये विलेज कहाँ पर है। लेकिन क्या तुमने नोटिस करा था कि जब काकुशी बीच बीच में बदल रहे थे तब क्रोज भी बदल रहे थे? तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस विलेज की इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा सीक्रेट है। डिटेल नंबर 7। जब तांजिरो पहली बार इस डॉल से लड़ रहा था तब ऑडियंस शॉक हो गई थी क्योंकि ये तो बच्चा केतेस्कू था। इसने बताया था कि इसके पूर्वजों ने डॉल बनाई है 300 साल पहले। आप तुम ही सोच के देखो, 300 साल पहले ऐसी डॉल जिसमें 108 लड़ने के तरीके हो, वो भी शॉक होगा ना। और जबकि जापान में पहली वुडन डॉल तो 8000 BC में बनाई गई थी। डिटेल नंबर 8। इस सीन में जब अपर मून 5 ने जब एक शॉर्ट में को बाहर उगला था तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, उसने खून के साथ साथ यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड भी है। वेल ये और कुछ भी नहीं बल्कि इंक है, क्योंकि जब अपर मून 5 जब ह्यूमन था तब वो एक आर्टिस्ट था, और वैसी बात है जब एक आर्टिस्ट है तो उसका लिंक से कनेक्शन तो होगा ही। डिटेल नंबर 9। काफी लोगों के मन में डाउट था कि गेन्ने रात को सोया क्यों नहीं था और वो क्यों अपने शॉर्ट स्मिथ को आधी रात को ढूंढ रहा था। वेल इसका आंसर ये हो सकता है कि गेन्ना ने डीमन को पहले ही सेंस कर लिया हो। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि गेन्ना ने विलेज में आने से पहले एक डीमन से लड़ रहा था तो शायद उसे लगा हो कि डीमन आ सकते हैं। वैसे मेरे मन में एक डाउट है कि अपर मून 5 ने जिस शॉर्ट स्मिथ को बाहर उगला था कहीं वो गेन्ना का शॉर्ट स्मिथ तो नहीं था? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। डिटेल नंबर 10। एपिसोड 3 में तुमने नोटिस करा होगा कि नेज़ुको म्यूचिरो को कॉपी करना चालू कर देती है, और एपिसोड 11 में तुमने देखा होगा कि नेज़ुको जब सन को काउंटर कर लेती है तब नेज़ुको सेम तरीके से मित्सुरी को देखती है। डिटेल नंबर 11। तांजिरो की तलवार जब नेज़ुको के ब्लड की वजह से रेड में टर्न हो जाती है और जब तांजिरो इनुकामी काबुरा का यूज करके तीनों डीमन का गला काट देता है तब तो ड्रैगन बनाता है वो रियल ड्रैगन था। डिटेल नंबर 12। इस सीन में जब गेन्ना ने सैड डीमन का सर खाया था तो तुमने शायद नोटिस करा होगा कि गेन्ना ने सैड डीमन का सिर्फ आधा ही सर खाया था ताकि वो आधा इंसान और आधा डीमन बना रहे। डिटेल नंबर 13। एपिसोड 11 में जब तांजिरो थंडर ब्रीथिंग यूज करता है जस्ट लाइक जेनत्सु, राइट, लेकिन तांजिरो एपिसोड 6 में ही थंडर ब्रीथिंग यूज करने लगा था। इस सीन को जरा ध्यान से देखो, जब तांजिरो ने इस डीमन का हाथ काटा तो तांजिरो कितना फास्ट मूव करने लगा था। तो ये देखो तांजिरो पहले से ही थंडर ब्रीथिंग यूज करने लगा था पर उसको रियलाइज नहीं था कि वो कर क्या रहा है। देख रहे हो बंदे को 3 ब्रीथिंग स्टाइल यूज करके बैठा है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये 3 ब्रीथिंग स्टाइल कौन सी है। डिटेल नंबर 14। इस सीन में तांजिरो के ब्लेड को जरा ध्यान से देखो, तुम देख पा रहे होंगे कि तांजिरो के ब्लेड का मिडिल पार्ट पूरा ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब ये था कि ये ब्लेड रेड सिर्फ नेज़ुको के ब्लड डीमन आर्ट की वजह से ही हुआ था। डिटेल नंबर 15। जब तांजिरो ने चौथे डीमन के गले पर वार करा था तो हमें काफी अजीब सा साउंड सुनाई दिया जैसे कि कोई लोहे पर लोहा मार रहा। ये इस बात का हिंट दे रहा था कि पर मून्स के गले कितने ज्यादा हार्ड होते हैं।
डिटेल नंबर 16। मैं पता होगा कि ये वुड ड्रैगन तभी मूव करते हैं जब ये डीमन ड्रम्स बजाता है। अगर तांजीरो और ये सब लोग किसी तरह इस ड्रम को काटने में सक्सेसफुल होते तो शायद इस डीमन को हराना थोड़ा आसान होता। डिटेल नंबर 17। जैसे कि तुमको पता होगा कि ज़ोहाकुटेन की बॉडी इन तीनों डीमनों से मिलकर बनी है। अगर तुमने इसकी बॉडी को ध्यान से नोटिस करा होगा तो इसके जो पैर हैं वो एंग्री डीमंस आए हैं, इसके जो हाथ हैं वो सैडनेस डीमंस आए हैं और इसके जो हॉर्न है वो जॉयनेस डीमंस आए हैं। डिटेल नंबर 19। जब उबयाशी की वाइफ टोकिटो को देखने आती है तो हमें पता चलता है कि टोकिटो के पापा और तांजीरो के पापा दोनों एक ही ब्लड लाइन के हैं। इसका मतलब ये था कि टोकिटो के पापा भी सन ब्रीदिंग यूज कर सकते थे, इसलिए टोकिटो के पापा काफी हद तक तांजीरो जैसे दिखते थे। डिटेल नंबर 19। जब टोकिटो के फेस पर जब ये डीमन स्लेयर मार्क अपेयर हुआ था, सेम इसी तरह तांजीरो पर भी हुआ था, राइट। लेकिन क्या तुमने एक बात नोटिस करी कि डीमन स्लेयर मार्क तभी अपेयर होता है जब यूजर काफी ज्यादा गुस्से में हो। डिटेल नंबर 20। इस सीन में जब टोकिटो शॉर्ट नृत्य को बचाने पहुंचता है तो ग्योको ने जो उस पर अटैक करा था वो ऑक्टोपस पैटर्न का था, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ग्योको का अटैक का पैटर्न उसके वास के पैटर्न से सेम था। डिटेल नंबर 21। काफी लोगों को डाउट था कि टोकिटो के पास इतनी जल्दी इसकी नई तलवार कहाँ से आ गई। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जब ग्योको ने इसके शॉर्ट नृत्य पर अटैक करा था तो वो उसी डायरेक्शन में अटैक करा था जिस डायरेक्शन में टोकिटो था, और तुम इस सीन में देख भी सकते हो कि दोनों कितने पास हैं। डिटेल नंबर 22। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो टोकिटो जो ब्रीथ ले रहा है और जो उसके चेहरे पे जो मार्क है वो दोनों सेम है। डिटेल नंबर 23। इस सीन में अगर तुमने ध्यान दिया हो तो ग्योको ने जब अपनी स्किन छोड़ी थी तो वो टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी स्किन और उसकी आवाज दोनों आपस में कनेक्टेड थे। डिटेल नंबर 24। इस सीन में अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो जब टोकिटो ने ग्योको के सर के टुकड़े करे थे तो वो किस तरह से करे थे। क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुमने ये ऐसा मूव पहले भी कहीं देखा होगा? जी हाँ, जब ग्योको ने इस पे मछली वाले अटैक करे थे तब टोकिटो ने सेम मूव से इसको रोका था। इसका मतलब ये कि अंधाधुंध चला नहीं रहा था एक तलवार, ये एक टेक्निक थी इसकी तो ये यूज करता था। डिटेल नंबर 25। क्या तुम्हें पता है कि नेजुको को जलने का तरीका बाकी डीमोनों से अलग क्यों था? वेल, इसका आंसर ये है कि नेजुको को जल नहीं रही थी बल्कि वो सन को कॉन्कर कर रही थी। तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये डिटेल किस किस को पता थी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कौन कौन सी डिटेल पहले से पता थी, और अगर तुम्हें कुछ और भी पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जाकर सब्सक्राइब करके जाओ क्योंकि डीमन स्लेयर सीजन 2 पे भी वीडियो जल्दी आने वाली है और बाकी एनिमे पे वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए भागो यहाँ से।